दोस्तों, हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा न सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते वहां मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने पर्सिलोन नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त ऊँग उड़े सूरज की किरणें नाले से दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देख पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने पर रखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। जब हमारा नजरिया सही होता तो हमें महसूस होता है कि हम हीरे से बनी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं और इसके लिए हमको उन्हें खोजने कहीं जाना नहीं है, वह खुद हमारे पास है। जरूरत है तो बस उस नजरियों की जो कि उन्हें पहचान सके। दोस्तों, लेकिन हमें तो दूसरों के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हमें भगवान चाहे जितना दे दे, हमारी ललचाने की आदत कभी नहीं छूटती है। इसी प्रकार दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करके जगह हासिल करने पर उन्हें खुशी होगी। हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख तो यह मिलती है कि जिस जोश, जुनून और सकारात्मकता को पाने के लिए हम किताबें सेमिनार करते हैं, वह हमारे खुद के अंदर है। जी हाँ, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक आप आपको अपने नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, तब तक सब किताबें व्यर्थ है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले स्टोरी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।